बरेली के बवालियों ने किस तरह से उनका योगी स्टाइल में ट्रिपल एक्शन वाला इलाज लगातार चल रहा है। मौलाना एंड गैंग पर तालाबंदी के साथ हाफ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। वहीं हापुड़ में किस बात को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किस बात पर हुआ है बवाल, ये तमाम खबरें, इसके अलहदा भी तमाम बड़ी खबरें होंगी डिटेल से। बरेली में जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, भीड़ को भड़काकर उनके हाथों में पत्थर पकड़ाया था, उनकी डेंटिंग पेंटिंग फुल स्पीड से लगातार हो रही है। पीला पंजा इस वक्त टॉप गियर में चल रहा है। हर उस मकान, हर उस दुकान को समतल किया जा रहा है जो अवैध थी, जिन्होंने अतिक्रमण किया था, नियमों की अनदेखी की थी। तौकीर रजा की साजिश में जितने किरदार थे, अब एक एक कर सबका हिसाब किताब हो रहा है। जिसने बरेली हिंसा के बाद तौकीर रजा को पनाह दी थी, उसके घर पर भी अब सरकारी तलवार लटक रही है। बरेली का किन किन जगहों पर बुलडोजर चला, किस किस फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ, पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 26 सितंबर को बरेली में जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, पत्थरबाजी की थी, ईंटें चलाई थी। अब उनके अवैध निर्माण की एक एक ईंट पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में जिन्होंने नफरती पत्थर चलाए थे, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो भूल गए थे कि यूपी में सरकार किसकी है। अब ये बुलडोजर उन्हें उसी गलती की बार बार याद दिला रहा है। बरेली के उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। शनिवार को मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के बारात घर पर पीला पंजा चला था और आज फिर बची हुई इमारत को गिराया गया। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नफीस की अवैध दुकानों को भी सील कर दिया है। इसके अलावा फाइक एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने वाले फरहत के मकान पर भी ताला लगा है, जबकि सैलानी मार्टे में करीब 200 अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। जिस जगह पर बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पहले भव्य बारात घर हुआ करता था, लेकिन आज रजा पैलेस खंडहर में तब्दील हो चुका है। नफीस अहमद की इस अवैध इमारत को गिराने की शुरुआत शनिवार को की गई थी, जिसे आज अंजाम तक पहुँचा दिया गया। आरोप है कि नफीस ने ही साजिश के तहत जुमे के दिन सभी मस्जिदों में नमाज का टाइम बदला था। इसके अलावा इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। बरेली के रजा पैलेस पे आज लगातार दूसरे दिन भी बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं 2 बुलडोजर यहाँ पे है। कल देर शाम तक जो कार्रवाई की गई थी 4 बुलडोजर के द्वारा, उसके बाद जो कुछ भी बच गया था उसको आज तोड़ा जा रहा है। 2 बुलडोजर लगे हुए हैं और इस बारात घर का एक कोना जो नहीं टूटा था, छत का हिस्सा, अभी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक साथ सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया था। बड़ा सा ये बारात घर था और कहीं उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पे प्रशासन का बुलडोजर इतनी आसानी से पहुंचेगा और जो तौकीर रजा और उसके आसपास के लोग हैं, उसके साम्राज्य को इस तरह से ध्वस्त किया जाएगा। डॉक्टर नफीस का ये बताया जा रहा है, नक्शे के हिसाब से इस बारात घर को नहीं बनाया गया था। 2024 में ही नोटिस दे दी गई थी और उसके बाद मई 2025 में इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद कल से इस बारात घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ 2 जेसीबी चल रही है, दूसरी तरफ कई मजदूर हैं, दर्जनों मजदूर लगाए गए हैं। आगे ऊपर देख सकते हैं, वहां पे वो लोग मैनुअली तोड़ रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, छत में छेद कर रहे हैं और उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। जिस नफीस खान के बारात घर पर बरेली में बुलडोजर चला है, वो अपने आप को डॉक्टर नफीस खान कहता था। खान ऑप्टिकल के नाम पर अपनी दुकान चलाता था। बरेली हिंसा के बाद जब प्रशासन ने नफीस की कुंडली को खंगाला तो पता चला कि नफीस फर्जी डॉक्टर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। अब डॉक्टर खान ऑप्टिकल को भी सील कर दिया गया है। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा और उसके सहयोगियों की एक एक परत खुल रही है। जो अपने आप को डॉक्टर कहता था, डॉक्टर नफीस खान, अब उससे डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये वही डॉक्टर नफीस खान है जिसके बारात घर पे एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ उसकी दुकान को सील कर दी गई है। इस पे अगर आप देखें तो डॉक्टर खान ऑप्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे लोग जो आते थे उनके आंख के इलाज करता था, उनको चश्मा देता था।
अब इस हिंसा के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि डॉक्टर नफीस खान तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है कि 11 तारीख को आप 12 बजे तक उपस्थित होकर अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। डॉक्टर नफीस खान सो कॉल्ड डॉक्टर जो है ये अभी पुलिस के गिरफ्त में है। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और इसकी दुकान से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे इस हिंसा की शुरुआत हुई थी और एक बड़ा किरदार माना जाता है ये डॉक्टर नफीस खान। और इस हिंसा के बाद एक डॉक्टर का जो नकाब था वो भी इसके चेहरे से उतर गया है कि ये फर्जी डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहा था, चश्मे दे रहा था। वो अब इसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, चिकित्सा अधिकारी को। अब स्वास्थ्य विभाग ने नफीस से डॉक्टर होने का प्रमाण मांगा है। स्वास्थ्य विभाग ने नफीस को 11 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आने को कहा है। एक्चुअली मेरे संज्ञान में आया है कि कोई ये डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक पीएचडी वाले डॉक्टर होते हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो डिग्री है। तो संज्ञान में आया है कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। जब हमने टीम को भेजा तो इनके बोर्ड में पाया गया कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं थी, इसलिए उसको सील कर दिया गया। तौकीर रजा के एक करीबी का जमकर इलाज हो रहा है। तौकीर रजा के एक और करीबी नदीम की 4 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। नदीम ने इन दुकानों को किराए पर दे रखा था। बरेली हिंसा मामले में नदीम को बरेली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बरेली हिंसा से जुड़े हुए एक किरदार के ऊपर में बरेली पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं इस वक्त नौमेला मस्जिद के पास में हूं और यहाँ पे 4 दुकानों को बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नक्शे के आधार पे ये दुकानें नहीं बनी थी। बिल्कुल नौमेला मस्जिद के पास में ये दुकानें बनी हुई हैं। चारों दुकानों को एक साथ सील कर दिया गया है। ये दुकानें नदीम की बताई जा रही है। नदीम पहले ही बरेली हिंसा मामले में पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। नदीम के बारे में बताया जा रहा है कि वो तौकीर रजा का करीबी था और इस हिंसा के दौरान उसने पुलिस से, बरेली पुलिस की एक वॉकी टॉकी छीन ली थी। वो भी पुलिस को नदीम के पास में बरामद हुई। और इसके साथ साथ इस मामले में जो हाफ एनकाउंटर हुआ था 2 व्यक्तियों का, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि नदीम के बुलावे पे ही शाहजहांपुर से वो दोनों लोग आए थे जिनके पास से कट्टा बरामद हुआ था। तो कह सकते हैं कि तौकीर रजा के करीबी जितने भी हैं, चाहे नफीस हो, नदीम हो, फराहद हो, सबके ऊपर में एक एक करके बरेली पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये घर बरेली बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी फरहत खान का है। आज इस पर प्रशासन की सील लगी हुई है। फरहत ने ही फाइक एनक्लेव में मौजूद इस घर में तौकीर रजा को रहने का ठिकाना दिया था। अब उसकी ये गलती भारी पड़ गई है और प्रशासन ने इस घर को भी सील कर दिया है। बरेली में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। इन सब के बावजूद कुछ जगहों पर उपद्रवी उत्पात मचाने से बाज नहीं आ रहे। हापुड़ में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बवाल हुआ तो वहीं 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। दंगइयों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। हापुड़ में माहौल आखिर किसने खराब किया, क्यों किया और पुलिस के सामने ही भीड़ आखिर कैसे युवक को पीटती रही? तमाम सवालों के जवाब डिटेल में मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। मेरा भांजा उधर गया, जा रहा था, मैं भीतर हूं, आ रहा हूं, उसके साथ में था ये आदमी, हाँ, ये आदमी साथ में था। बाइक पर बैठे शख्स को लोगों की भीड़ बुरी तरह से पीट रही है। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। बीच बचाव की कोशिश होती है लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बवाल की खबर मिलते ही दूसरा पक्ष भी मौके पर आ गया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई। आरोपियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। क्या हुआ यहाँ पे? चाप चढ़ रही है 11-12 चाप। फिर क्या हुआ यहाँ? फिर भैया 2 लेडीज आई, 2 लेडीज बाथरूम करने गई उठ के, मुसलमान के 3-4 लोंडे उन्होंने फर्क को खींच रहे। मेरे बच्चे ने देख लिया तो उसको खोपड़ा हाथ से मार दिया। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की है, जहां धार्मिक आयोजन के दौरान 2 समुदायों में बवाल हो गया। बवाल की शुरुआत मामूली बहस से हुई जो मारपीट और तोड़फोड़ में बदल गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का आरोप
मुस्लिम पक्ष के एक दबंग पर है, जिसने एक युवक के साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष मारपीट करने लगे। पहले सुनो, मेरा एक्सीडेंट हुआ पहले। अरे मेरे आज का बताइए, अरे आप समझ नहीं रहे, मालिक है आदमी उनका। अरे आज का बताइए, आज का यही है, मैंने बता दिया ना आपसे, ये बुलाएगा उस आदमी को। पुलिस बीच बचाव करती रही, लेकिन हंगामा जारी रहा। हालात को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल हापुड़ के एक गांव में धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान एक युवक शौच के लिए प्रभात फेरी से बाहर आया। दूसरे समुदाय के एक युवक ने उसे शौच करने से रोका, जिससे दोनों में कहासुनी हो गई और मामला कम्युनल क्लैश में बदल गया। ग्रामीणों ने शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। हालांकि कुछ देर बाद एक समुदाय के युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि विरोध करने पर पथराव और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने पर भी भिड़ंत जारी रही। हिंदू पक्ष दूसरे समुदाय पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगा रहा है और धार्मिक कार्यक्रम में खलल डालने की साजिश बता रहा है।